हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन सिस्टम के अंदर सबसे पहला सिस्टम जो हमने देखा था वो था अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है आपके, कल अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करना होता है आपका डाइजेशन। अब ये आपका स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि पूरा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में होता है। माउथ से शुरू होके आपके माउथ से स्टार्ट होके आपके एनस रेक्टम तक ख़त्म होता है। आज हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट ऑर्गन माउथ के बारे में, जिसको अपन बकल कैविटी भी बोलते हैं या फिर इसको अपन ओरल कैविटी भी बोलते हैं, इसको अपन ओरल कैविटी भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो ये 6 ऑर्गन्स थे जिसके बारे में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं और जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो आज सबसे फर्स्ट ऑर्गन है अपना माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं और माउथ को ओरल कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कुछ ऐसा दिखता है अपना माउथ। तो देखो ये माउथ क्या है एक्चुअल में। जहाँ से सिर्फ अगर इसका अपन स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करें तो ये एक बाउल शेप लाइक स्ट्रक्चर है। बाउल शेप लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कोई कटोरी की जैसी इसकी समथिंग शेप है। देखो ये कटोरी की जैसी शेप है इसकी। और इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर अपने टीथ हैं, इसके अंदर अपनी टंग है, और अगर चलो ठीक है इतना भी समझ में आया। उसके बाद में है कि ये कैप्चर किससे हुआ है? 2 लिप्स से। देखो अपने जो 2 लिप्स हैं उसको इसने बिल्कुल कैप्चर कर रखा है, जिसकी वजह से अपना मुंह या तो बंद होता है अपना माउथ, नहीं तो खुलता है। और देखो इसके अंदर टंग हो गया, लिप हो गया, टीथ हो गए, गम लाइन्स हो गई, गम्स, मसूड़े जो होते हैं जहाँ पे अपने दांत फिट होते हैं वो होते हैं अपने गम्स। और इसके अंदर कितने टोटल जॉ होते हैं? 2 जॉ होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ। इनके बारे में आगे बात करेंगे। देखो सबसे पहले है आपका द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड ओपन्स इन अ बकल कैविटी। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है स्टार्ट जो होती है वो होती है आपके माउथ में, और अब ओपन कहाँ पे होती है? बकल कैविटी। स्टार्ट माउथ से होती है और बकल कैविटी से ये स्टार्ट बिल्कुल ओपन होती है। उसके बाद में है कि इट इज़ अ बाउल शेप स्ट्रक्चर। माउथ की बिल्कुल कटोरी जैसी शेप होती है, ऐसे कटोरी जैसी शेप होती है माउथ की, ऐसी वाली। उसके बाद में है कि द अपर पोर्शन ऑफ माउथ इज़ हार्ड एंड लोअर पोर्शन ऑफ माउथ इज़ सॉफ्ट प्लेट। जो अपर पोर्शन होता है माउथ का वो तो होता है हार्ड, यानी कि 1 मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ इसके लिए डायग्राम। ये 1 मिनट। ये जो अपर पोर्शन होगा, अपर वाला, ये तो होता है अपना हार्ड। आप खुद देखना, यानी कि अपने मुंह की जो छत होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। और जो लोअर पोर्शन होता है, यानी कि एक बार खुद हाथों से टच करके देख लेना, भले अपनी टंग से देख लेना, कि जो नीचे का आंगन होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसके बाद में 4th पॉइंट क्या है? 4th पॉइंट है कि द मस्कुलर टंग कैन रोटेट ऑल अराउंड इन अ ओरल कैविटी। जो मस्कुलर टंग अपने माउथ में प्रेजेंट होती है वो अपने माउथ में या फिर अपनी ओरल कैविटी या फिर अपनी बकल कैविटी में चारों ओर घूम सकती है। तभी तो अपन बात कर पाते हैं, जब अपनी बिल्कुल जो टंग है वो चारों ओर घूम पाती है अपने मुंह में ईजीली। दांत मूवमेंट नहीं करते हैं लेकिन अपनी जो टंग है वो मूवमेंट करती है। फिर है कि टंग इज अटैच टू द लिंगुअल फ्रिंगुअल एट द फ्रेन्यूलम एट द बैक ऑफ द ओरल कैविटीज फ्लोर। देखो यहाँ पे दूसरा डायग्राम दिखती हूँ मैं, 1 मिनट रुको। हाँ, ये अपनी जो टंग है ये अपने माउथ के बैक साइड में जो फ्रेन्यूलम पाया जाता है उससे बिल्कुल अटैच्ड रहती है। अपनी जो टंग होती है वो माउथ के अंदर बैक साइड में, इधर बैक साइड में
नीचे की साइड ये जो फ्रेन्यूलम प्रेजेंट होता है इससे अटैच्ड होती है। उसके बाद में क्या पॉइंट है, उसके बाद में ये है कि देखो माउथ सराउंडेड बाय 2 मस्कुलर लिप्स, जो माउथ है वो 2 मस्कुलर लिप्स से सराउंडेड होता है, फर्स्ट लिप एंड सेकंड लिप। अपने दोनों होठों से आपका जो माउथ है वो कवर होता है और ये क्या काम करते हैं, अपने मुंह को खोलने में, बंद करने में और जितना भी खाना जो होता है उसको कैप्चर करने में आपके लिप्स का मेनली रोल प्ले करते हैं। अब देखो पहली चीज़ एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और बकल कैविटी के अंदर खुलती है। दूसरी चीज़ जो माउथ होता है आपका ये बाउल शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है। थर्ड पॉइंट द अपर पोर्शन ऑफ अ माउथ इज़ हार्ड एंड लोअर पोर्शन इज सॉफ्ट पैलेट, यानी कि जो अपर पोर्शन होता है माउथ का वो हार्ड होता है, छत जो होती है माउथ की कह सकते हैं अपन वो हार्ड होती है और जो आंगन होता है माउथ का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। फोर्थ पॉइंट है कि मस्कुलर टंग जो होती है उसको अपन चारों ओर बकल कैविटी के अंदर रोटेट कर सकते हैं। फिर है टंग इज अटैच्ड टू द लिंगुअल फ्रेन्यूलम एट द बैक ऑफ द ओरल कैविटीज फ्लोर, यानी कि ओरल कैविटी के फ्लोर में, यानी कि मुंह के आंगन में बिल्कुल पीछे की साइड जो अपनी टंग होती है वो अटैच होती है लिंगुअल फ्रेन्यूलम में से। सिक्स पॉइंट है कि आपका जो माउथ है वो सराउंडेड होता है 2 लिप्स से, 2 लिप्स से सराउंडेड होता है और ये जो लिप्स हैं ये आपके मुंह को, अपने माउथ को ओपन करने में या फिर क्लोज करने में हेल्प करते हैं और खाने को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ये तो बात हो गई अपनी माउथ की, ठीक है, ये इसके डायग्राम मेरा। अब अपने माउथ में प्रेजेंट होते हैं टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो टीथ हैं ये क्या काम करते हैं, मतलब क्या इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो द टीथ आर ऑफ 2 जॉ आर प्रेजेंट इन अ माउथ, यानी कि अपने माउथ के अंदर 2 जॉ प्रेजेंट होते हैं। जॉ का मतलब होता है एक तो अपर जॉ और एक लोअर जॉ, जबड़ा जिसे अपन कह सकते हैं, एक तो अपर और एक लोअर वाला। अब है दे आर 6 टीथ इन ईच जॉ, यानी कि अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 32 टीथ होते हैं। अब अगर यहाँ पे 2 जॉ पाए जाते हैं तो मतलब कि यहाँ पे हर एक जॉ में 16 टीथ होते हैं, तभी 2 जॉ में मिलकर अपने 32 टीथ होते हैं। उसके बाद में है कि ऑल द टीथ आर टाइटली फिट इन द सॉकेट्स कॉल्ड गम्स, यानी कि अपनी जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली ये जो सॉकेट्स होते हैं इनमें फिट हुए हुए रहते हैं, जिसको अपन कहते हैं गम्स, यानी कि अपनी जो मसूड़े हैं। ये देखो यहाँ पे तो उसने नेमिंग नहीं बता रखी होगी, हाँ ये वाली जो जगह है यहाँ पे अपने जो टीथ हैं वो अच्छे से फिक्स हुए हुए हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन गम्स। इस चीज़ को भी छोड़ दो, ये चीज़ आपके नहीं है, इसे देखो, इसे बोलते हैं अपने गम्स। फिर क्या बोल रखा है, फिर इसने कहा है कि दिस पोजीशन ऑफ जॉ एंड टीथ इज कॉल्ड थैकोडोन। ये वाली जो पोजीशन होती है टीथ की और आपके गम्स की, इसे बोला जाता है आपका थैकोडोंट। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है कि द ह्यूमंस हैव डाइफोडोंट टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट। अपना जो ह्यूमन का एक टीथ का अरेंजमेंट होता है वो डाइफोडोंट टाइप होता है। अभी डाइफोडोंट टाइप क्यों होता है वो बताती हूँ। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें अपनी लाइफ में नेचुरली 2 बार टीथ मिलते हैं, 2 सेट मिलते हैं टीथ के। पहले होता है अपने टेम्पररी और दूसरे होते हैं अपने परमानेंट। टेम्पररी जो टीथ होते हैं वो एक मतलब 6 महीने की उम्र के बच्चे के आने लग जाते हैं, यानी कि 6 महीने के बाद में स्टार्ट होते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो अपने लगभग 12 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स तक आते हैं, या फिर मतलब पहले टेम्पररी टीथ आएंगे जिसको अपन मिल्क टीथ भी बोलते हैं। उसके बाद में एक पर्टिकुलर एज के बाद में आपके ये जो टीथ हैं ये अपने आप झड़ जाते हैं, यानी कि नीचे गिर जाते हैं, और उसके बाद में आपके परमानेंट टीथ आते हैं और आपके लाइफ लॉन्ग ये परमानेंट टीथ होते हैं। तो 2 टाइप्स के टीथ हो गए, इसलिए कहा गया है डाइफोडोंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब क्या है आगे देखते हैं कि देखो ह्यूमन बींग्स
गेट 2 सेट ऑफ अ टीथ इन देयर लाइफ। पहला था अपना मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ, दूसरा अपना परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ में क्या होता है, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कॉल्ड मिल्क टीथ, यानी कि जो अपने फर्स्ट सेट है अपने टीथ का, जो जिसको अपन टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, दूध के दांत बिल्कुल छोटे से बच्चे के आते हैं, वो होते हैं अपने मिल्क टीथ, जिनको अपन दूध के दांत कहते हैं। और ये कौन सी एज में आते हैं, ये आते हैं आपके 6 मंथ की एज में, यानी कि जब एक बच्चा 6 महीने का होता है तब उसके ये आपके टेम्पररी टीथ या फिर मिल्क टीथ आते हैं। फिर है आपका परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होता है, द मिल्क टीथ रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ, यानी कि जो दूध के दांत होते हैं वो तो नीचे गिर जाते हैं और उनकी जगह आ जाते हैं आपके परमानेंट टीथ। और इनकी जो एज होती है वो होती है आपकी 6 साल से 12 साल के बीच में। परमानेंट टीथ की जो एज है वो है आपकी 6 साल से 12 साल की उम्र के बीच में ये टीथ आते हैं और फिर लाइफ लॉन्ग तक यही टीथ रहते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ टीथ, कितने टोटल टाइप्स होता है अपने टीथ के, देखो सबसे पहले है आपका इंसिजर, फिर है आपका कैनाइन, उसके बाद में है आपका प्रीमोलर, फिर है आपका मोलर। तो टोटल 4 टाइप के टीथ होते हैं अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब देखो टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये टोटल 4 टाइप के टीथ होते हैं। इसको आप ना ऐसे करके भी याद कर सकते हो कि इन दोनों को तो साथ में याद कर लो, यानी कि इंसिजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर को साथ में याद कर लो। इनका आई और सी बन जाएगा और इसका पी एम बन जाएगा, ऐसे करके। ये जो आपके आगे के फ्रंट हैं, यानी कि जो फ्रंट वाले टीथ हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो आपके होते हैं कैनाइन। और ये जो आपकी ये वाले टीथ हैं, ये इनके बाद में, यानी कि इन 4 कैनाइन्स के बाद में ये वाले जो टीथ हैं ये होते हैं आपके इंसिजर्स। और इसके बाद में, यानी कि कैनाइन के भी बाद में जो टीथ हैं वो होते हैं आपके प्रीमोलर, ये और ये दोनों प्रीमोलर, और ये जो 3 हैं ये होते हैं आपके मोलर। तो टोटल 4 टीथ होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे है कि जो बिल्कुल फ्रंट वाले होते हैं उन्हें कैनाइन, फ्रंट के जस्ट आगे आगे वाले को अपन बोलते हैं इंसिजर, और उसके बाद वालों को बोलते हैं अपन, ये जो 2 टीथ हैं इनको बोलते हैं प्रीमोलर, और फिर लास्ट में जो 3 टीथ हैं इनको बोलते हैं मोलर। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन इंसिजर के बारे में। इंसिजर क्या होता है, कौन से टीथ होते हैं इंसिजर, दीज आर द फ्रंट टीथ, ये बिल्कुल फ्रंट वाले टीथ होते हैं। और ईच जॉ हैज़ 4 टीथ, यानी कि हर जॉ के अंदर ये वाले 4 टीथ होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, तभी टोटल अपने 8 टीथ होते हैं इंसिजर्स। उसके बाद में दे आर कॉल्ड कटिंग टीथ, इनको कटिंग टीथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कटिंग के अंदर काम आते हैं। कोई भी चीज़ अगर अपन काटते हैं तो वो बिल्कुल फ्रंट वाले दांतों से काटते हैं, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है कटिंग टीथ। और यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ फूड, यानी कि खाने को कट करने में काम में लिया जाता है इनको। और फिर कम आउट एट द एज ऑफ 6 मंथ ऑफ एज, यानी कि ये लगभग 6 साल की उम्र में बच्चे के आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखा अपन ने इंसिजर, इंसिजर के अंदर अपन ने देखा कि ये देखो, ये जो है ये है आपके इंसिजर, ये इंसिजर है। और एक मिनट, ये इंसिजर सबसे फ्रंट टीथ है, पहली फ्रंट टीथ है ये इंसिजर्स। दूसरी चीज़ ये कि ये 4 ऊपर प्रेजेंट है और 4 नीचे प्रेजेंट हैं, 4 ही ऊपर हो गए, 4 ही नीचे हो गए, टोटल मिलके अपने 8 टीथ हो गए। उसके बाद में ये बोल रहा है कि इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फूड को कट करना। अपन सबसे आगे से ही तो खाने को काटते हैं, तो इसलिए फूड को कट करना इनका काम होता है, तो इसको कटिंग टीथ भी कहा जाता है। ये हो गए आपके इंसिजर्स। अब अपन बात करेंगे अपने कैनाइन के बारे में। एक मिनट, कैनाइन ये रहा। अब अपन बात करेंगे कैनाइन के बारे में। तो ईच जॉ हैज़ 2 कैनाइन, यानी कि हर जॉ के अंदर 2 कैनाइन होते हैं, 2 ऊपर वाले जॉ में और 2 नीचे वाले जॉ में। तो टोटल अपने कितने हो गए, टोटल हो गए अपने 4 टीथ हो गए।
अब हो गया अपना कि ये कितनी एज में आते हैं, यानी कि कौन सी एज में ये आते हैं। तो ये आते हैं 6 मंथ से लेकर 20 मंथ की एज में ये टीथ आते हैं आपके। 16 मंथ से 20 मंथ की एज में ये वाले टीथ आते हैं। फिर है कि इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है टीयरिंग और चॉप करना खाने को, यानी कि खाने को चीर फाड़ करने वाला जो काम होता है। चॉप का मतलब होता है चीर फाड़ करना। चीर फाड़ जो खाने की करता है वो करता है अपने कैनाइंस, और ये कार्निवोरस एनिमल्स में बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। क्योंकि कार्निवोरस एनिमल्स बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, और नॉनवेज में आपको पता है चीर फाड़ करनी होती है, तो इसलिए ये कार्निवोरस एनिमल्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं। लाइक टाइगर है, लॉयन है, इनके इंसिजर्स हो गया। अब अपन देखेंगे, देखो आपका इंसिजर कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा। अब अपन बात करेंगे प्रीमोलर के बारे में पहले, उसके बाद में देखेंगे मोलर को। ये रहा अपना प्रीमोलर, कुछ ऐसा दिखता है आपका। प्रीमोलर ऐसा दिखता है, ये कैनाइन के बाद में पाए जाते हैं। अब ये रहे तो देखो, हेल्पफुल इन च्यूइंग द फूड, यानी कि ये खाने को चबाने में काम में आता है। ये खाने के बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स करने में काम में आता है। बिल्कुल छोटे छोटे तो नहीं, बट हाँ इतने तो कर देते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे तो करता है आपके मोलर। तो हेल्पफुल इन च्यूइंग द फूड, च्यूइंग का मतलब होता है खाने को चबाना। उसके बाद में है हेल्प इन क्रॉस ग्रेडिंग ऑफ फूड। ये जो क्रॉस ग्रेडिंग का इसका मतलब होता है, ये ऐसे पार्टिकल्स के अंदर चेंज करता है, ये मतलब कि छोटे पार्टिकल्स के अंदर चेंज करता है। उसके बाद में है कि ईच जो हैज़ अ 4 प्रीमोलर, यानी कि ऊपर जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ के अंदर टोटल आपके 4 प्रीमोलर टीथ होते हैं, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे, तो अपने हो गए 8 टीथ। फिर है डेवलप्ड एट द एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स, यानी कि 10 to 11 ईयर्स की एज में डेवलप होते हैं। तो सबसे मेन चीज़ च्यूइंग करने में काम आते हैं, यानी कि क्रॉस ग्रेडिंग ऐसे जो अपन ग्रेडिंग करते हैं तो वो होती है क्रॉस ग्रेडिंग। और ईच जो हर जॉ के अंदर टोटल अपने 4 टीथ होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। और डेवलप कब होते हैं ये 10 से, यानी कि 10 से 11 साल की उम्र में। फिर है आपका मोलर। तो मोलर 4th टाइप ऑफ टीथ है अपना मोलर। इसका काम क्या होता है, च्यूई करना और ग्रेन करना अपने फूड को, यानी कि फूड को बिल्कुल चबाना। और ग्रेन करने का मतलब होता है उसको बिल्कुल पीसने का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल ऐसे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है अपने खाने को, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स। हेल्पफुल इन फाइन ग्रेडिंग ऑफ फूड, फाइन ग्रेडिंग का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे वाले पार्टिकल्स, बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स। फिर है कि ईच जॉ हैज़ अ 6 टीथ, यानी कि हर जॉ के अंदर अपर जॉ और लोअर जॉ, इसमें भी 6 होता है, इसमें भी 6 होता है, तो टोटल अपने हो गए 12। उसके बाद में है कि ये डेवलप कब होते हैं, तो ये डेवलप होते हैं आपके 12 से लेकर 15 की एज में। ये डेवलप होते हैं अपने 12 से लेकर 15 की एज में। अब ये टीथ भी देख लिया अपन ने। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और देख लो। 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं अपने माउथ में, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 8 इंसिजर्स होते हैं, 4 आपके कैनाइन्स होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं और 12 मोलर्स होते हैं। बस तो आज अपन ने एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन जो था वो था माउथ, उसके बारे में डिस्कस करा कि ये बाउल शेप की स्ट्रक्चर है, किससे कवर्ड होती है, जैसे कि मस्कुलर टंग से ये कवर हुई भी रहती है, और मस्कुलर लिप से, 2 मस्कुलर लिप से कवर रहती है। और इसके अंदर जो मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है वो चारों और रोटेट कर सकती है। बाकी जो उसके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। ये चीज़ अपने देखी, गम्स, मसूड़े, सॉकेट्स, कितने अरेंजमेंट होते हैं अपने टीथ के। अब कल आगे अपन फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे माउथ के बाद में आपका फेरेनिक्स आएगा, फेरेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे इसोफेगस, स्टमक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।